हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनल बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 का अनाउंसमेंट हो गया है। अब आप सभी को अपने 100% कीमती टाइम को, एक बहुमूल्य टाइम को अपने तैयारी में ही देना होगा अगर आप लोग सही में टीचर बनने की सपना देख रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो को आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंट्रेंस एग्जाम अब बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ लीजिए आप सभी के पास 1 से 1.5 महीना का टाइम बच गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन किए बिना इस क्लास में आगे मत बढ़िएगा। पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा एवं आपके प्रत्येक जितने सब्जेक्ट का हम क्लास अपलोड करते हैं उनका सही टाइम टेबल भी आप सभी को वहाँ पता चलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के प्रमुख इतिहास एवं वंशज के बारे में पूरे डिटेल में क्लास हो गया है। तो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो जो है पर्सनल मैसेज कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे। तभी आज हम लोग जो है आधुनिक भारत के बारे में हम लोग समझेंगे। आधुनिक भारत यानी भारत में व्यापारिक जो आगमन हुआ था, व्यापारिक आगमन वो आधुनिक भारत में ही हुआ था। तो समझ लेते हैं भारत में जो है किस प्रकार से व्यापारिक आगमन हुआ, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और किस तरह से इतना आक्रमण हुआ और भारत किस प्रकार से औपनिवेश बन गया। ठीक ना। तो सभी चीज को एक डिटेल में अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग का 1 नंबर का प्रश्न भी क्लियर होगा और 2-3 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा, वो भी हम लोग का पूरे अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ डिटेल में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत आया। ठीक ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे रॉबर्ट क्लाइव क्या थे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे कि प्लासी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई थी। ठीक ना दोस्तों, और क्यों लड़ाई हुआ था प्लासी का लड़ाई, ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद है आपका बक्सर का लड़ाई है। देखिए दोस्तों, पीडीएफ बहुत डिटेल में हम दिए हुए हैं, देख सकते हैं। डलहौजी है, भारत स्वतंत्र भारत का संघर्ष है, किस तरह से 1857 का विद्रोह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी युग, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक ना दोस्तों, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस के विभाजन, मिंटो मार्ले सुधार, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, बहुत है दोस्तों। इसमें बहुत पीडीएफ है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यानी पूरे डिटेल में हम पीडीएफ बनाए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मिल भी गया होगा पेड क्लास वाले को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। पीडीएफ बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा लेट लगता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में की। देखिए, समुद्र के मार्ग से भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा थे, जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद ही दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापारी का आगमन हुआ। ठीक ना। और इसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापारी का आना शुरू हो गया। ठीक ना। जो प्रश्न हम इंपोर्टेंट बोलेंगे उस सबको आप लोग टिक लगा लीजिए और उसमें कॉपी में आप लोग बुक में नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उस बाद समझ लीजिए दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा के देखिए विजेता कैप्टन देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक ना दोस्तों, डी अल्बुकर्क के साथ मिलकर भारत के पश्चिमी तट के साथ राजनीतिक सीमा स्थापित कर ली। ठीक ना दोस्तों, ये जो है 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने, आपको पूछेगा कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किस पर अधिकार किया था। आपको याद रखना है, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा के किस क्षेत्र में अधिकार कर लिया तो ये भी आपको जानना है। अल्बुकर के साथ मिलकर के पश्चिमी तट के साथ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। ठीक ना दोस्तों, ये
ठीक ना। और देखिए गोवा के विजेता कैप्टन अल्फांसो डी अल्बुकर्क के साथ मिलकर, ठीक ना, डी अल्बुकर्क के साथ। देखिए कोई भी घटना तभी होता है, कुछ न कुछ उसमें घर का भी, अगर आप किसी कहीं चोरी होता है तो कुछ न कुछ उसमें आपके फ्रेंड्स का भी साथ होता है। तो इसी तरह जो ये पुर्तगाली जो आया तो 1498 ईस्वी में आया और 1510 ईस्वी में गोवा के विजेता कैप्टन अल्फांसो डी अल्बुकर्क के साथ मिलकर के पश्चिमी तट के साथ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, ठीक ना। पुर्तगालियों के बाद 1595 में डच, 1600 में अंग्रेज और सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनियां भारत आई, ठीक ना। पुर्तगालियों के बाद कौन कंपनी आया भारत? डच आया। कितना में आया? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में अंग्रेज और अंत में, ठीक ना, फ्रांसीसी कंपनियां भारत आई। इसमें अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ गया, ठीक ना। ये अंग्रेजी हुकूमत जो है ये जो है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया। तो चलिए अब आज हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बारे में समझेंगे, ठीक ना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अभी आपसे बताए थे कि 1600 ईस्वी में आया भारत, जिसको हम लोग डच बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। ये डच 1600 ईस्वी में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में जो है एलिजाबेथ वन द्वारा एक प्रपत्र हस्तांतरित कर की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जो एलिजाबेथ वन द्वारा एक प्रपत्र हस्तांतरित कर की गई। प्रारंभ में इसे डच तथा फ्रांसीसी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। देखिए इसको डच जो है 1595 में ही भारत आया, ठीक ना, डच 1595 में, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया उसको भी जो है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी डच को दबा दिया, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डच तथा फ्रांसीसी कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक ना, पर बाद में विजयी रहा, ठीक ना। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहा, ये दोनों को हरा दिया, डच कंपनी को और जो है ये यूरोपीय और फ्रांसीसी कंपनी को ये हरा दिया, ठीक ना। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आर्कोट और दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ठीक ना। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किसके, अब आपको पूछेगा, अब हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इन चीजों को अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को जो है 1758 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक ना। बाद में ये जो है इस पद पर 2 साल तक रहा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो आप लोग याद करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक ना। रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर 1758। तो देखिए इसी तरह जो है बाद में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, यानी इस पर अधिपत्य करने का जो है उनको अधिकार मिल गया, इस पर शासन करने का अधिकार जो है मिल गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी तरह से भारत का कुछ राज्य पर जो मतलब शासन प्रणाली अपनाते गया और बाद में भारत पर जो है कई क्षेत्र पर अधिपत्य कर लिया। लेकिन जो है रॉबर्ट क्लाइव बहुत खतरनाक थे भारत के लिए, और इनको जो है ये जो थे भारत के लिए भी बहुत हद तक काम किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्लासी की लड़ाई के बारे में कुछ अच्छी तरीक़ा से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। लोग रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे, तब बेहतर समझ में आएगा। देखिए यह लड़ाई प्लासी नामक स्थान में 23 जून 1757 को लड़ी गई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना मीर जफर के साथ षड्यंत्र की मदद से सिराजुद्दौला दौला की सेना को मात दी। यह प्रादेशिक आधिपत्य की दिशा में पहला कदम साबित हुआ था। इससे ही बंगाल फिर सारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए प्लासी की लड़ाई के बाद ही पूरे देश जो है अंग्रेजी सेना के हुकूमत में आ गया। किसके लड़ाई में दोस्तों?
तो प्लासी की लड़ाई के बाद ही दोस्तों 1757 ईस्वी के बाद ही ये जो पूरे हमारे भारत देश है, ये पूरे भारत देश जो है अंग्रेजी सैनिक की हुकूमत में आ गया, ठीक ना, अंग्रेजी शासन की हुकूमत में आ गया। अब जो है पूरे भारत की शासन का बगडोर अंग्रेजी शासन के हाथ में चल गया। क्यों चल गया ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्लासी नामक जो स्थान पे जो 23 जून 1757 को जो युद्ध लड़ी गई, जो कि जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना जाफर के साथ षड्यंत्र की मदद से सिराजुद्दौला की सेना को मात दी। देखिए सिराजुद्दौला की सेना को ये इन्होंने मार दिया। उसके बाद जो है दोस्तों पूरे भारत में इसका अधिपत्य हो गया, ठीक ना, प्रादेशिक अधिपत्य हो गया, ठीक ना, और इससे ही दोस्तों भारत जो है अंग्रेजी सेना के गुलाम हो गया। और भी दोस्तों बहुत ऐसी हुकूमत है जिसके कारण जो है भारत जो है अंग्रेजी सैनिक के हुकूमत में आ गया। तो आपको याद रखना है प्लासी की लड़ाई दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई जो है 17 जून 1757 को हुआ था। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि बक्सर की लड़ाई क्या था दोस्तों। बक्सर की लड़ाई भी काफी इंपोर्टेंट है, ठीक ना दोस्तों। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था ये भी आप लोग समझ लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर में 23 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब जो है ये सुजाउद्दौला तथा शाह आलम के द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बक्सर जिला में। क्यों हुआ था समझ लीजिए। 1764 को अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। समझ रहे आप लोग। और दोस्तों इसी लड़ाई के बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को, समझ रहे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इन्होंने देख सकते हैं कि अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना दोस्तों। ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में जो है ना दोस्तों ये लड़ाई हुआ था, ठीक ना दोस्तों। और इसी के कारण जो है रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गवर्नर बना दिया था, ठीक ना दोस्तों। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर बनाया गया। समझ रहे दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ये आपको याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको पूछ सकता है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर के रूप में आया, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसिद्ध गवर्नर के बारे में हम लोग समझेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आप सभी को जो भी प्रश्न बताए हैं उसका प्रिपरेशन आप लोग अच्छी तरीका से कर लीजिएगा। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय कासिम मीर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही शक्तिशाली थे, जिन्होंने जो भारत में बहुत अनेकों लड़ाई को जीत लिया था, जिसके कारण जो है भारत पर जो है इसी की लड़ाई के बाद जो है भारत पर जो है पूर्णतः अंग्रेजी साम्राज्य का अधिपत्य हो गया, ठीक ना। कई मतलब अनेकों क्षेत्र में जो है भारत का जो है अधिपत्य कर लिया। तो चलिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा और बेहतर से बेहतर तैयारी आप सभी का वहां पे हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।